नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। दिसंबर का महीना वर्ष का आखिरी महीना। जब भी दिसंबर का महीना आता है, हमारे मन में उम्मीद की एक नई किरण कहीं ना कहीं जागने लगती है। लोग बेहतर जीवन के लिए अपने आप से नए नए वादे करने लगते हैं कि जो भी बीत गई सो बात गई। इस वर्ष मैं ये प्रण लेता हूं कि अपने आप में ये बदलाव करके रहूंगा। ऐसा कुछ दिसंबर का महीना होता है। दोस्तों, दिसंबर के महीने में अगर गोचर की बात की जाए, ट्रांजिट की बात की जाए, तो कोई बड़े गोचर नहीं है। इस बार दीर्घकालीन समय के लिए कोई गोचर नहीं है। 6 तरह के परिवर्तन दिसंबर के महीने में होने वाले हैं, जिसमें बुध, शुक्र, सूर्य का गोचर है। ये तीनों ही ग्रह बहुत ही अल्प समय के लिए, करीब करीब महीने भर के लिए ही व्यक्ति विशेष पर उस भाव का प्रभाव डालते हैं। आप भविष्यफल देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि आप जानना चाहते हैं कि दिसंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या अच्छी घटनाएं होंगी, कहां सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, गोचर की बात चाहे मैं कितनी बार भी कर लूं, गोचर आते जाते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट तभी मिलता है जातक को जो जन्म कुंडली के आधार पे आपको भगवान देते हैं। नहीं समझे? अगर जन्म कुंडली में आपके लिए भगवान ने संतान का जन्म लिखा है, तो गोचर में जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपके घर संतान का जन्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ही आपके कर्म फल के अनुसार भगवान ने लिखा है कि आप संतानहीन रहेंगे, आपके घर संतान का जन्म नहीं होगा, तो चाहे गोचर कितनी बार भी आए जाए, कितने भी योगायोग बना लें, जब तक जन्म कुंडली और उसकी दशा अप्रूव नहीं करेगी, गोचर आपको कुछ नहीं दे सकता। ये बात दिसंबर के महीने के भविष्य फल में मैं आपको पहले ही क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि दिसंबर का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक नए वर्ष में प्रवेश करते हो, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बदलाव का आप सोचते हो तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस गोचर के लिए ये वीडियो देख रहे हो, क्या उस फल की प्राप्ति आपके जन्म पत्रिका के अनुसार संभव है। अब मैं आपको बहुत ही सीधे सीधे लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, प्रोफेशनल्स हो, बिजनेसमैन हो, कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, पैसा चाहिए, लेकिन आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी जन्म कुंडली में भगवान ने पैसे का एक अनुपात बनाया है कि आप एक एवरेज पर्सन रहोगे, या अमीर बनोगे, या अरबपति खरबपति बनोगे, या दुनिया पे राज करोगे, या कर्म के फलस्वरूप जीवन भर स्ट्रगल करते ही रह जाओगे। ये सब जन्म पत्रिका डिसाइड करती है। तो मेरा मैसेज यही है कि आपका आने वाला साल खराब ना हो, इसलिए अपने जन्म पत्रिका की जांच अच्छी तरह से अवश्य करा लें कि कौन से ग्रह आपके पक्ष में है, कौन आपके खिलाफ है, क्या योगा योग है या क्या दुर्योग है, कितने धन योग हैं, और अगर कोई रुकावट है धन के आने में तो कैसे दूर करें।
अगर जिंदगी में प्यार नहीं है, अकेलापन है, प्यार को पाना है, लेकिन क्या आपकी कुंडली में वो लिखा है या वहां पर कोई दोष है या रुकावट है, उसको दूर करें, लाइफ में आगे बढ़े। संतान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जिंदगी में अचीवमेंट्स चाहिए। तो कुंडली में कुछ चीजें कर्म के अनुसार भगवान पहले फिक्स कर देते हैं। किसी को बिना मेहनत बहुत कुछ मिल जाता है, शोहरत, प्रतिष्ठा, पैसा, और कोई जिंदगी भर नाक रगड़ता रह जाता है, कुछ नहीं मिलता। तो ये सब कर्मों का बंधन है, भगवान का खेल है। तो अपनी कुंडली की पूरी जानकारी और उसमें बन रहे दोषों का निराकरण करना आने वाले समय में पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्ति के लिए, हर तरह की सफलता के लिए अति आवश्यक है। गोचर सिर्फ एक डाकिया है, वो आपको डिलीवर करने आया है। ये रहा आपका खत, लेटर, लेकिन किसी ने लिखा होगा या किसी ने भेजा होगा तभी तो डाकिया लेकर आएगा। तो गोचर भी आपका डाकिया है। तो आपको अगर पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्यार चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, हर तरह के संघर्षों से निजात चाहिए, तो मैं तो अभी दिसंबर के गोचर बताऊंगा और उसके फल भी बताऊंगा, लेकिन वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बताऊंगा, आपकी कुंडली बताएगी। तभी बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि वीडियो में तो ऐसा बताया, हमें मिला क्यों नहीं। तो वीडियो का कोई दोष नहीं है, आपकी पत्रिका का दोष होता है। तो सतर्कता रखें। चलिए आइए बात करते हैं दिसंबर के गोचर की। दिसंबर में 6 तरह के परिवर्तन होने हैं, इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप मिथुन राशि के जातक हैं, बुध प्रधान राशि के जातक। बुध यानी बुद्धि, हमारी मानसिकता, आपके पास जितनी नॉलेज है उसको डिलीवर करने की क्षमता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कहते हैं ना, हम अपनी जबान का खाते हैं, यही जबान करोड़ों दे सकती है और यही जबान करोड़ों डुबा भी सकती है। तो आपके राशि के स्वामी जो बुध हैं, उनके ही 3 परिवर्तन दिसंबर के महीने में है। 3 दिसंबर को मंगल की राशि यानी कि छठे भाव से निकलते हुए आपके स्पाउस के भाव में, सप्तम भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में बुध का गोचर होगा 3 दिसंबर को। फायदा क्या मिलेगा? बुध धनु राशि में होंगे, लेकिन उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि अपनी ही राशि नंबर 3 पे यानी कि मिथुन राशि पे आएगी। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो उसे एक आंतरिक शक्ति प्रदान कर देता है। तो आपके राशि के स्वामी के छठे में जाना अच्छा नहीं है, लेकिन दिसंबर में सिर्फ 3 दिन ही छठे में है, तो वो 3 दिन बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं डाल सकता। इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि बुध छठे भाव में है, आप डर रहे हो, नहीं, सिर्फ 3 दिन की बात है। तीसरे 3 दिसंबर को तो परिवर्तन ही हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तत्पश्चात पुनः 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर तक वो सप्तम भाव में रहेंगे। 28 दिसंबर को पुनः बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो शनिदेव की राशि होगी। यानी कि आपके राशि के स्वामी का सफर दिसंबर के महीने में छठे भाव से शुरू होगा, मंगल की राशि से, फिर वो धनु राशि में यानी कि गुरु की राशि में रहेंगे, और फिर मंथ के अंत समय में वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध का सप्तम भाव में आकर आपको देखना क्या कहता है। बिजनेस पार्टनरशिप में फायदा, आप अपनी बातों को किसी भी बिजनेस प्रपोजल में अपने क्लाइंट के सामने किसी को समझाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से
अपनी बातों को वजनदार तरीके से रख पाएंगे। साथ ही सातवां भाव आपकी मैरिड लाइफ का होता है, आपके स्पाउस का होता है। बुध कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 3 दिसंबर को तो बुध आए, पीछे पीछे 5 दिसंबर को शुक्र भी मंगल की राशि से निकलते हुए आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश है। पंचम भाव का जो स्वामी होता है वो शिक्षा और प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके मिथुन राशि के अनुसार जो आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं वो है शुक्र। और शुक्र है क्या? सौंदर्य शास्त्र, आर्ट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर, जितनी भी कला से चीजें जुड़ी हुई हैं, आर्ट, कलाकार, तड़क भड़क, मीडिया, एड एजेंसी, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा यहां पे बुध और शुक्र का। जो लोग अपने दिमाग से काम करते हैं, आर्ट से काम करते हैं, अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह बहुत बेहतर समय। साथ ही शुक्र चूंकि प्यार का कारक है, पारिवारिक जीवन में एक मधुरता का कारक है, हमारे जीवन में एक जो नेचुरल, एक प्राकृतिक, एक जो आपको कंफर्ट चाहिए, उन सबका कारक है। आपके कपड़े हो या फैशन में आप अपने जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हो, सुंदरता हो, सौंदर्य हो, आपके दांत हो, हर कुछ शुक्र है। आपकी प्राण शक्ति, आपकी जीवन शक्ति, दिमाग में एक कहते ना कि परफेक्शन, एक सोचता तो हर कोई है, करता तो हर कोई है, लेकिन किसी भी कार्य को एकदम परफेक्ट तरीके से करना शुक्र का कारक तत्व है। बुध सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह आपके प्रतिभा को भेजने का काम करता है, एक संचार माध्यम है बुध। एक बात आपको यहां समझनी है, आपके मिथुन राशि से 12वें भाव में शुक्र की राशि में ही मंगल देव अभी वक्री हैं। मंगल आपके इनकम के भी स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं, वक्री हैं। उनकी दृष्टि 6ठे भाव पे आ रही है, अपनी ही राशि पे उसे मजबूती दे रहे हैं, और शुक्र को भी दृष्ट कर रहे थे, बुध को भी दृष्ट कर रहे थे, और वहां दिसंबर के पहले 15 दिन सूर्य को भी दृष्ट कर रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे वहां से पहले बुध निकलेंगे, फिर शुक्र निकलेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि लगातार बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि भी है, 8वीं दृष्टि भी है। क्या होगा? मंगल है हमारी शारीरिक ऊर्जा, हमारा ब्लड, आक्रामकता, एग्रेशन, उसकी दृष्टि शुक्र पे जा रही है। शुक्र है प्यार। अब जब शुक्र और मंगल से जो कनेक्शन होता है, क्योंकि आपके 5वें भाव का कारक है, सप्तम में गया, आपको एक जुनून देता है, मानसिक जुनून। तो अगर आप प्यार में हो, पहले से शादी करनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। जब तक शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल से दृष्ट है, आपके लिए, प्रेमी युगलों के लिए अच्छा समय। लेकिन दोस्तों, आप दोनों को बहुत ही कंट्रोल में, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शुक्र आपको मिलके जस्ट एक राहु वाला एक इफेक्ट रिलीज करने लगते हैं। राहु क्या करता है? एक्साइटमेंट में कुछ सोचने समझने की शक्ति छोड़ता नहीं। मंगल शुक्र बेईमान संबंधों को भी बढ़ावा देते हैं। नहीं समझे? विपरीत लिंग के प्रति व्यक्ति
हद से गुजर सकता है। तो यहां पर आप अपने संस्कारों को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रख के चलें। बात आगे तभी बढ़ाएं जब आप वाकई सीरियस हो। दोस्तों, वही पंचम भाव शिक्षा का भी भाव है। केतु पहले से ही वहां विराजमान है। केतु जहां विराजमान होते हैं उस भाव के कारक तत्वों को हिडन करने की कोशिश, छिपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई प्यार का भाव है तो कोई प्यार कर रहा था, तो अगर वो चाहे कि किसी को पता ना लगे तो वो पता नहीं लगने देंगे जब तक केतु वहां पे है। उसी तरीके से शिक्षा का कारक है। तो शिक्षा में क्या है, केतु सूक्ष्मता है। हिडन थिंग्स को विद्यार्थी क्या करते हैं, इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। विद्यार्थी का काम क्या है, स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, यानी शिक्षा को ग्रहण करना। इनपुट ले रहा है वो। तो यहां केतु बैठे हैं और राहु दृष्टि कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट फॉरेन लैंग्वेज, कोडिंग या कुछ हिडन चीजों की ओर उनका आकर्षण हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से वो सीख भी सकते हैं। छिपे हुए या बहुत पुराने शास्त्रों को भी सीख सकते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र भी उसी में से आता है। जितने भी फॉरेन लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर के जैसे कोडिंग्स वगैरह के जो लैंग्वेज होते हैं, वो सब सीख सकते हैं, क्योंकि वहां के शुक्र कारक हैं। और शुक्र क्या है, सीखने के लिए अगर आप कोडिंग वगैरह भी कर रहे हैं या गेमिंग कोडिंग कर रहे हो या सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, वहां भी शुक्र का कारक तत्व लगता है। परफेक्शन, आर्ट की जरूरत तो हर जगह है, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं। आर्ट नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे अपना काम, कर ही नहीं पाओगे। कला, हुनर, किसी भी चीज को करने के लिए हुनर की आवश्यकता है। खाना बनाने के लिए कुक को भी हुनर की आवश्यकता होती है, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा अगर उसे पता नहीं होगा तो, है ना। हर चीज के लिए शुक्र बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। वहीं राहु की दृष्टि है। देखिए, राहु की दृष्टि आने पे कभी कभी आपने कुछ लोगों की भविष्यवाणियां सुनी होगी कि स्टूडेंट्स में मन का भटकाव हो रहा है, वो उसका कंसंट्रेशन लैक हो रहा है। जी नहीं, राहु भटकाव नहीं देता है। इसको दूसरे तरीके से समझिए। राहु एक मैग्नेटिक फील्ड है, केतु एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो पंचम भाव में वहां की ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अब वहां पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। माइंड सोच रहा मैं ये करूं कि ये करूं, उसको आप भटकाव कहते हैं। तो आप नेगेटिव सेंस में अपनी ऊर्जा को यूज कर रहे हैं। व्यक्ति यहां पे मल्टीटास्किंग कर सकता है, इतनी तीव्रगामी सोच दे देते हैं राहु एक असाधारण सोच है, यह साधारण लोगों के लिए नहीं है। राहु को हैंडल करना पराक्रमी लोगों का काम है, मन से बलिष्ठ लोगों का काम है। और जिसने राहु को नकेल पहना दी वो विश्व विजेता बन सकता है। इस पावर को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं अगला गोचर 16 दिसंबर को सूर्यदेव का है। छठे भाव में अभी 15 दिन रहने वाले हैं। 16 दिसंबर को वो 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य का गोचर शास्त्रों के अनुसार छठे भाव में, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना गया है। अच्छे रिजल्ट्स को लेकर आता है, सफलता को लेकर आता है, धन दौलत को लेकर आता है। छठा भाव बड़ा यूनिक है, संघर्षों का भाव है। कहते हैं ना कि व्यक्ति तब तक पराजित नहीं होता जब तक उनके अंदर प्रकृति और प्रकृति के द्वारा पैदा की जाने वाली घटनाओं, विपरीत घटनाओं से लड़ने, उससे सूझबूझ से, उससे दो हाथ करने की जब तक शक्ति होती है, व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। और जैसे ही शक्ति खत्म होगी, परास्त हो जाता है। ये छठा भाव बिल्कुल समंदर की तरह है, जो तैरता रहता है, हाथ पैर चलाता रहता है,
वो पार निकल जाता है और जैसे ही उसने हाथ पैर चलाना बंद किया, डूब जाएगा। छठा भाव बुरा भाव नहीं होता है। इसीलिए हर जगह जिंदगी में स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बिना कोई जीत नहीं है। एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी हमें अपने पैर को आगे बढ़ाना पड़ता है। आगे खाना रहने पर भी उसे हाथों से उठाकर यहां तक लेकर आना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें ये बताती है कि आपको अपना अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा अपने सपने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पुनः वृश्चिक राशि को छोड़ते हुए धनु संक्रांति होगी 16 दिसंबर को, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अग्नि तत्व दृष्टि आएगी सूर्य की आपके ऊपर, थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत तर्क वितर्क की संभावनाएं बढ़ाएगा। यहां थोड़ी सी सावधानी 15 दिन लेकर चलनी पड़ेगी और कोई विशेष मुश्किल वाली बात नहीं है। दिसंबर के 15 दिन की बात कर रहा हूं। 14 जनवरी मकर संक्रांति 14 या 15 को वो अपने पुत्र की राशि शनिदेव की राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से शनिदेव है। तत्पश्चात 28 को बुध का गोचर अष्टम में होगा, शनिदेव की ही राशि में, और 29 को शुक्रदेव सप्तम भाव को छोड़ते हुए अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं 31 को साल के आखिरी दिन 2022 वर्ष का आखिरी गोचर होगा, बुध का गोचर होगा, यानी कि वो वक्री होते हुए शनिदेव की राशि से वापस धनु राशि में आ जाएंगे। दोस्तों, ये तो वो 6 गोचर थे जो दिसंबर के महीने में होने हैं। अब पहले से जो मंगल वक्री है वहां पे 12वें भाव में 13 जनवरी तक, वक्री का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा असंतुलन है। 12वां भाव आपके खर्चों का भाव है, अस्पताल का भाव है, आपके नुकसान का भाव है। थोड़ी सावधानी आवश्यक, खर्च सोच समझ कर करें। किसी भी नुकसान से बचने के लिए डिसीजन सोच समझ कर ले 13 जनवरी तक, और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सिंपल सी बात है। मंगल जब वक्री होता है तो ब्लड प्रेशर के लोगों को तकलीफ देता है, पेट से संबंधित रोगों में तकलीफ देता है, सिर दर्द की समस्याएं देता है। वहीं शनि अष्टम में है तो बस 17 जनवरी की बात है, परिवर्तन होने को है। आपके बैकबोन की समस्या, पैरों और नसों की समस्याओं से आप दो चार हो रहे होंगे तो 17 जनवरी के बाद वो चीजें अपने आप रिस्टोर होती दिखेगी। हेल्थ की बस इतनी सी बात है। अब आपके जो राशि के स्वामी हैं, लास्ट दिसंबर में जब 28 को अष्टम भाव में जाएंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं जब तक बुध अष्टम में रहेंगे तो आपको हेल्थ से संबंधित कुछ विशेष प्रिकॉशंस को रखने होंगे। बुध आपके सांसों का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी श्वसन प्रणाली, संक्रमण, कफ। तो सर्दियों का समय रहेगा इस समय, तो थोड़ा वेदर के जो इफेक्ट्स हैं उससे अपने आप को बचते बचाते रहें जब तक बुध अष्टम भाव में रहे। खास करके वायरल चीजों से, स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अस्थमा इत्यादि की, या पहले आपको कोरोना इत्यादि हो चुका है, खांसी लगातार बनी रहती है, या आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी वीक है, तो आपको दिसंबर लास्ट में जो ये बुध का गोचर होगा, ये आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ को लेके आ सकता है। लेकिन करना क्या है आपको? अगर जन्म कुंडली के अनुसार बुध आपकी D1 चार्ट में शुभ अवस्था में है
उनके अंदर अगर बहुत जबरदस्त पावर है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर पावर नहीं है और शुभ है तो आप एक एमरल्ड धारण कर सकते हैं, ग्रीन कलर का पन्ना, अगर लग्न चार्ट के अनुसार शुभ है तो। राशि के स्वामी में बल का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली शर्त है कामयाबी की। तो आपके राशि के स्वामी अगर जन्म पत्रिका के अनुसार शुभ है तो पन्ना पहन ले, और जन्म पत्रिका के अनुसार अगर उनकी स्थिति अशुभ है तो बुध के मंत्रों का जाप करें, हरी चीजों का दान करें। घर में पेड़ पौधे हैं तो प्रतिदिन नियम पूर्वक उसकी देखभाल करें, जल से सिंचाई करें। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका सम्मान करें, उन्हें कुछ दान इत्यादि अवश्य दें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें। बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे सब बुध का कारक है, इन्हें खुश रखें, आशीर्वाद लेते रहें, बच्चों को भी खुश रखें, डांटे नहीं, मारे नहीं इत्यादि। इन चीजों को अगर आप करते हैं तो बुध की अवस्था अच्छी होती चली जाती है। और चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं तो बुध का अच्छा होना आपके लिए हर तरह से जरूरी है। बुध हमारी बुद्धि है, कम्युनिकेशन है, तो इससे ज्यादा, बुध से ज्यादा उपयोगी प्लेनेट तो कोई है ही नहीं। गुरु चाहे आपको कितनी भी नॉलेज दे दे, शनि आपको कितने भी कार्य करने की शक्ति दे दे, जुझारूपन दे दे, मंगल कितनी भी ऊर्जा दे दे, चंद्रमा जितना भी आपके मन को बलशाली बना ले, लेकिन जब तक आपके अंदर बोलने की कला नहीं होगी, अपने बातों को रखने की कला नहीं होगी सामने, सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत नॉलेज होता है, नॉलेज की कमी नहीं होती, लेकिन वो अपने बातों को सामने रख पाने में सक्षम नहीं होते। बहुत सारे 90% बिजनेस के फेल होने का कारण ही यही होता है कि वो अपनी बातों को, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को तरीके से नहीं रख पाते। बिजनेस एथिक्स उन्हें पता नहीं होती। बुध यानी बिजनेस, चतुरता, चालाकी, क्लाइंट को खुश रखने की कला। बुध अच्छा नहीं है तो आप र्यूड बिहेवियर करोगे, बोलने की तमीज चली जाएगी, तो आपका व्यापार कैसे चलेगा? आपको लोग घमंडी समझने लगेंगे, आपसे भागने लगेंगे। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, देखिए किसी भी कामयाबी के लिए आपको एक मैग्नेट बनना पड़ता है। आपकी जो शख्सियत है, आपका जो चरित्र है, उसको एक मैग्नेट की तरह बनाना पड़ता है कि लोग आपसे आकर्षित हों, लोग आपसे मिलने का बहाना ढूंढें, लोग आप तक जाने का बहाना ढूंढें। हर कोई ये चाहे, तमन्ना करे कि मुझे उनसे मिलना है। आप जहां जाएं तो लोग खुश हों, ये ना कि मन में सोचते रहे कि कब ये बंदा यहां से जाए तो पीछा छूटे। तो दोस्तों, बुध के आशीर्वाद के बिना, बुध ग्रह की शुभता के बिना ये चीज संभव नहीं। शुक्र आपको कितनी भी सुंदरता दे दे, लेकिन बोलने की अगर तमीज नहीं है, ये सुंदरता किसी काम की नहीं रहेगी। तो चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं, इसके बारे में आपको समझना हर महीने की कामयाबी, हर साल की कामयाबी, पूरी जिंदगी के कामयाबी के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बुध है तो सिर्फ बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स को ही लाभ देगा। बुध जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, हर किसी को फाइनेंस, पैसा चाहिए, वित्त, बैंकिंग, शेयर्स, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सीए, जितने भी उस तरह से वित्तीय संस्थाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं, वहां भी बुध का पॉजिटिव होना काफी जरूरी है। तो बुध का एरिया बहुत बड़ा है, या मैं यूं कहूं कि बुध नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आपके राशि स्वामी इसका ध्यान रखिए।
अब मैं मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर के नट सेल की बात करूं एट ए ग्लेंस, तो सूर्य है पहले 15 दिन छठे भाव में, मंगल की दृष्टि है और सूर्य है भी मंगल की राशि में। मंगल यानी कि पावर, सूर्य यानी कि सरकार, तो सरकारी नौकरी वालों को भी लाभ की संभावना। राहु एकादश में है, पदोन्नति की संभावना, प्रमोशन की संभावना। सप्तम में जाएंगे फिर भी मंगल से दृष्ट रहेंगे। तो कुछ लोग जो ऐसे कंपटीशन दे रहे हैं जो कि सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी प्रतियोगिता को लेकर, क्योंकि छठा भाव है ही प्रतियोगिता का, वहां सफलता की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो लाभ के स्वामी हैं आपके वो मंगल ही है, 12वें में है और वो दृष्टि दे रहे हैं सूर्य को भी, आपके राशि के स्वामी को भी दृष्ट करते हुए फिर वो सप्तम में भेजेंगे और वहां भी दृष्ट रखेंगे। लाभ के साथ संबंध बना हुआ है। आप मिथुन राशि के जातक हैं, राशि स्वामी तो बुध हो गए, लेकिन लाभेश एकादश भाव के स्वामी तो मंगल ही हुए ना। तो मंगल प्रॉफिट कनेक्शन बना रहा है, सरकार, प्रमोशन, व्यापार में जबरदस्त लाभ, क्योंकि राहु एकादश में बैठा है अभी। खर्चे की अधिकता होगी, थोड़ी पैसे की कभी कभार आपको कमी भी महसूस हो सकती है, फंड्स की लिक्विडिटी की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन राहु कहीं ना कहीं से आपको अरेंजमेंट करवा देंगे। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लोन्स चाहिए थे, काफी समय से लोन्स नहीं मिल पा रहे थे, लोन्स मिल जाएंगे अगर आप इस टाइम फ्रेम में प्रयास करते हो। वहीं करियर में आप बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि गुरु वहां पे स्व राशि में बैठे हुए हैं, सप्तम के भी स्वामी है, पार्टनरशिप से भी अच्छा लाभ होगा। अष्टम भाव में शनि स्वराशि में बैठकर तीसरी दृष्टि गुरु पर डाल रहे हैं, जिससे कि आपको अचानक बड़े लाभ की संभावनाओं को इंगित कर रहे हैं, क्योंकि शनि अब अष्टम से जा रहे हैं। तो जाते जाते शनि का आशीर्वाद कैसे नहीं मिलेगा। और जब शनि और गुरु का एक संयुक्त आशीर्वाद किसी भाव विशेष पर जाता है तो बहुत बड़े बड़े असंभव काम भी सरल हो जाते हैं। अष्टम भाव में शनि की 7वीं दृष्टि सीधा आपके लिक्विडिटी पे जा रही है, वेल्थ के हाउस। वहीं दशम भाव में स्वराशि में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि भी वेल्थ हाउस पे जा रही है, यानी कि आपका सेकंड वाला जो भाव है, धन का भाव, कुटुंब का भाव, परिवारजनों का भाव, वाणी का भाव, वहां शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि है। राहु लाभ के भाव में है, तो छोटे छोटे गोचर फ्लक्चुएट करते भी हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहां तो मंगल लाभ कनेक्शन बना ही रहा है, सूर्य का गोचर बढ़िया है ही। वेल्थ के दृष्टि से, धन की दृष्टि से अगर आप योजना बनाकर काम करते हैं तो गोचर चूंकि बहुत ही स्पीडली छोटे छोटे ग्रहों का भाव को चेंज कर रहा है, तो थोड़े से फ्लक्चुएशन के साथ ही सही पैसों के मामले में और करियर के मामले में इस महीने आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, हो ही नहीं सकता। तो योजना बनाकर काम करें ताकि 2023 की धमाकेदार शुरुआत हो पाए, जिंदगी में एक नए पारी की शुरुआत हो पाए। किसी भी सक्सेस के लिए एक ही विकल्प होता है, या तो आप कंफर्ट जोन में रहें। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? कल करेंगे, हमारे पास पैसा आ जाए तो करेंगे, चलो किसी का सपोर्ट मिल जाए तो करेंगे, चलो देखते हैं, चलो एक महीने बाद करते हैं, ये सब क्या है? तो दोस्तों, या तो आप ये करते रहें, सफलता आपसे दूर जाती रहेगी, या आप कंफर्ट जोन को सिर्फ छोड़ दें तो आप आ जाएंगे वेल्थ जोन में, या तो CZ या तो WZ, सफलता का नियम। वेल्थ जोन में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए दिसंबर के महीने के लिए
और अगले साल की पूर्ण सफलता के लिए आप मिथुन राशि के जातकों के लिए, बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए, चतुर चालाक जातकों के लिए मेरा ये मंत्र है कि आप इस वर्ष अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलें, बहुत कुछ बदल जाएगा। रिजल्ट्स अगर बदलने हैं तो हमें दुनिया को नहीं, किसी और को नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। जो हिरन होता है वो कस्तूरी की सुगंध उसे जब मिलती है तो जंगल जंगल भटकता है कि कहां से वो खुशबू आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कस्तूरी उसके नाभि में ही है। उसी तरीके से हम जॉब पर जॉब चेंज करते रहते हैं, बिजनेस पर बिजनेस चेंज करते रहते हैं, असफलता, फेलियर्स, बार 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 बार। लेकिन हम ये नहीं देखते कि अगर हम अपने अंदर परिवर्तन कर लें, या जिन गलतियों से बार बार असफलता मिल रही है उन गलतियों को अगर रेक्टिफाई करके आगे बढ़े, थोड़ा सीखते हुए आगे बढ़े, तो सब कुछ संभव है। और अंत में आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।